नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए दोस्तों अच्छी खबर आ चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आज मुझे ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल चुका है फिटर सेकेंड ईयर का, जो कि दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि 14 जुलाई 2023 को हुआ था। तो आप लोगों का जो सीबीटी एग्जाम हो रहा है, सेम टू सेम दोस्तों ऑफिशियल पेपर जैसे ये है आपका सेकेंड ईयर का, सेम टू सेम ऐसे ही आपके सीबीटी एग्जाम में आ रहा है। ठीक, तो जाके दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। ठीक, अगर आप लोग और भी अगर पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को और सारा देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के पेपर है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का सीबीटी पेपर होगा वह 150 नंबर का पेपर होगा। टोटल आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे, और इस 75 क्वेश्चन में दोस्तों ट्रेड थ्योरी के आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, वह ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए फिटर सेकेंड ईयर का ट्रेड थ्योरी का पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। ये जो दोस्तों आपको चित्र में गियर दिखाया गया है, इस गियर का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों, ये जो आपको गियर दिख रहा है, ये गियर आपका कहलाता है दोस्तों हाइपर्ड गियर। तो हाइपर्ड गियर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट ओपन बेल्ट लेंथ इफ सेंटर डिस्टेंस इज एक्स। यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए, यदि केंद्र दूरी x है तो ओपन बेल्ट की लंबाई की गणना करने का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है यल इक्वल टू कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी बाई टू इंटू 3 सही 1/7 प्लस यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक, दोस्तों देखिए, जिनको भी फिटर ट्रेड का स्पेशल दोस्तों मैं यहाँ पर मैराथन वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ, लगभग 3.5 या 4 साढ़े 4 घंटे का वो वीडियो होगा। अगर आप लोग दोस्तों उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ट्रेड थ्योरी में 38 में से 38 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन उसी में से आएगा, क्योंकि वो दोस्तों निम्मी का ऑफिशियल पीडीएफ है, और उसको मैंने पूरा मैराथन एक वीडियो में कंप्लीट कराया है, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो उसको आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, स्नेहक का प्रयोग हम लोग करते हैं कि इम्प्रूव्ड मशीन इफिशियंसी, मशीन की दक्षता या मशीन की बेहतर मशीन दक्षता, यानी कि इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी, यानी कि मशीन की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहन करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कास्ट इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है। तो देखिए, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर होता है तो वहां पर क्या होता है कि वर्कपीस विल कट द लैप, वर्कपीस लैप को काट देगा यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो। पांचवा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट का आपको नाम बताना है। तो ये जो दोस्तों आपको चित्र में फाउंडेशन बोल्ट दिख रहा है, ये फाउंडेशन बोल्ट है आप लोगों का रा बोल्ट। तो रा बोल्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, छठा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये वाला जो यक्स पार्ट दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट आपका कहलाता है लूज पुल्ली। तो लूज पुल्ली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल वेट। तो सेंट्रीफ्यूगल वेट का दोस्तों यहाँ पर ये आपको फिगर दिया गया है, यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है, यह आपका सेंट्रीफ्यूगल वेट का है। आठवां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग। एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है। तो देखिए, एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच जो अतिरिक्त क्लियरेंस दी जाती है, वो दिया जाता है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए एल्युमिनियम मिश्र धातु बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस यानी कि गैप या छूट दी जाती है। नौवां क्वेश्चन कर रहा है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है,
वह रहता है दोस्तों हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि निम्न ताप प्रसार के साथ हाई ग्रेड स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो उच्च ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्लिप गेज बनाने के लिए हम लोग हाई स्टील हाई ग्रेड का स्टील प्रयोग करते हैं विथ लो थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि उष्मा से वह बहुत कम प्रसारित हो, ऐसा भी वो मटेरियल होना चाहिए। ठीक। 10वां क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पर कि विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बियरिंग सामग्री का प्रयोग करते हैं? तो देखिए कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में जो बियरिंग हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह रहता है हमारा कॉपर और एलॉय। तो कॉपर लेड मिश्र धातु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए करें विच पुल कैन ट्रांसमिट द पावर टू शाफ्ट डिफरेंट हाइट एंड एट वेरिंग डिस्टेंस। कौन सी पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है? देखिए जो पुल्ली विभिन्न ऊंचाइयों पर और अलग अलग दूरी पर शाफ्ट को शक्ति संचारित कर सकती है वह रहता है आपका रोप पुल्ली। तो रोप पुल्ली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मिलने वाले भागों के बीच गैप को जांच करने के लिए जो हम लोग गेज यूज करते हैं वह दोस्तों रहता है हम लोगों का फिलर गेज। तो कोई भी अगर मीटिंग पार्ट है तो उस मिलने वाले भाग के बीच में अगर गैप बन रहा है तो उस गैप को अगर ज्ञात करना है कि कितना गैप है तो वहां पर हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का है विच टाइप ऑफ कटिंग टूल इज टेम्पर्ड बाय हीटिंग अप टू 230 डिग्री सेल्सियस। 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है? तो देखिए 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके जिस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है वह रहता है आप लोगों का टर्निंग टूल। तो टर्निंग टूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। चित्र में दोस्तों ये जो आपको गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है। तो ये जो गेज है दोस्तों यह आपका रेडियस गेज कहलाता है। तो रेडियस गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बार इन मीट्रिक यूनिट ऑफ प्रेशर। यानी कि प्रेशर की मीट्रिक इकाई में बार का मान कितना होता है? तो एक बार बराबर होता है वन, यहाँ पर देखिए ये 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। तो मीट्रिक में दोस्तों एक बार बराबर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस टू ऐड कटिंग एबिलिटी टू वी एंड वियर रेजिस्टेंस ऑन स्टील। काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया दोस्तों आपकी हार्डनिंग कहलाती है। तो हार्डनिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। चित्र में ये जो गेज आपको दिखाया गया है इस गेज का नाम बताना है आपको। तो ये जो गेज है दोस्तों यह आपका कहलाता है टेपर प्लग गेज। तो टेपर प्लग गेज आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है विच वाल्व ब्लॉक फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड अलाउ फ्री फ्लो इन द अदर डायरेक्शन। एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए जिस वाल्व का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका नॉन रिटर्न वाल्व। तो नॉन रिटर्न वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर को क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैच फायर एंड कंटिन्यूअस टू बी इन फ्लेम। तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है? देखिए तेल का वह गुण जो आग पकड़ता है और लगातार जलती रहती है वह आपका रहता है आपका फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कर व्हाट इज द नेम ऑफ द फिक्सचर। ये जो आपको फिक्सचर दिखाया गया है इस फिक्सचर का नाम बताना है। ये जो फिक्सचर है दोस्तों ये आपका है इंडक्शन फिक्सचर। तो इंडक्शन फिक्सचर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का है व्हाट इज द प्रोसेस टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंपोनेंट। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ बिल्ट अप साइज यूजिंग स्लिप गेज। स्लिप गेज का उपयोग करने का विधि क्या है? तो देखिए स्लिप गेज का उपयोग करने की जो विधि है दोस्तों, ये वाला, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका रिंगिंग। तो रिंगिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इज द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अब्रेसिव मटेरियल एंड यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड के लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? तो देखिए टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में सबसे जो कठोर होता है दोस्तों वह आपका होता है डायमंड। तो डायमंड यानी कि हीरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग। किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? क्या रहता है दोस्तों हम लोगों का चेन पाइप रिंच। तो चेन पाइप रिंच यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ स्क्रू। स्क्रू का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो आपको स्क्रू दिखाया गया है, ये स्क्रू कहलाता है दोस्तों हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू। तो हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है? तो देखिए जो कीवे टेपर का अनुपात होता है दोस्तों वह 1:100 का होता है। यहाँ पर आपका नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द टूथ टाइप लॉक वाशर। टूथ टाइप लॉक वाशर का नाम बताना है। तो ये जो टूथ टाइप लॉक वाशर है दोस्तों, ये आपका एक्सटर्नल टाइप का है यानी कि बाहरी प्रकार का है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 28 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो यक्स पार्ट है, ये आपका कहलाता है दोस्तों एडजस्टिंग नट। तो एडजस्टिंग नट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन करा है व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। गियर का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपको गियर दिखाया गया है, ये जो गियर है, यह गियर आपका कहलाता है स्पर गियर। स्पर गियर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ बेल्ट फास्टनर। बेल्ट फास्टनर का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको बेल्ट फास्टनर आपको दिखाया गया है, ये आपका है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करें विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू द मेटल सरफेस टू रेजिस्ट कोरोजन फॉर लॉन्ग पीरियड एंड टू रिटेन हाई पॉलिश। लंबे समय तक जंग न लगने देना और उच्च पॉलिश को बनाए रखने के लिए धातु की सतह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसके लिए दोस्तों क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ वाल्व कनेक्शन आर ओपनड आर क्लोज्ड बाय मीन ऑफ स्पूल स्लाइड। स्पूल स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है? तो देखिए स्पूल स्लाइड के माध्यम से जिस प्रकार के वाल्व कनेक्शन को खोला या बंद किया जाता है वह रहता है आपका बटरफ्लाई वाल्व। तो बटरफ्लाई वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो देखिए पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का जो कोण होता है दोस्तों, तो एल्बो का कहेगा तो 90 डिग्री और बेंड का कहेगा तो वह 45 डिग्री होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में प्रेशर यानी कि दाब की इकाई क्या होती है? तो देखिए दाब की जो एसआई यूनिट होती है वह रहता है आपका पास्कल। अब 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बिफोर ज्योमेट्रिकल टेस्ट और मशीन। यानी कि मशीन पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन का नाम बताना है। तो देखिए मशीन पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले किया जाने वाला जो ऑपरेशन होता है वह रहता है आपका लेवलिंग। तो लेवलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू आर यूज्ड इन द प्लेस वेयर फ्रीक्वेंट रिमूवल एंड असेंबलिंग। उन स्थानों में किस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां लगातार हटाने और असेंबलिंग करना होता है? देखिए उन स्थानों में जिस प्रकार के स्क्रू का उपयोग किया जाता है जहां पर हटाना और असेंबलिंग करना होता है,
वहां पर स्क्रू हेड स्क्वायर हेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो स्क्वायर हेड स्क्रू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है? तो देखिए, जिस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है वह रहता है आपका सक्शन फिल्टर। तो सक्शन फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच वाल्व इज यूज्ड एज इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? देखिए, विद्युत और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में जिस वाल्व का हम लोग उपयोग करते हैं वह रहता है हम लोगों का सोलेनॉइड वाल्व। तो सोलेनॉइड वाल्व यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रेड थ्योरी का। अब शुरू होता है आप लोगों का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच अथॉरिटी पब्लिशेज शेड्यूल ऑफ रेट। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है? तो देखिए, जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह रहता है आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, व्हाट आर द वेरिएशन स्टेज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार के विभिन्न चरण क्या है? देखिए, ऊष्मा उपचार के जो विभिन्न चरण होते हैं वह रहते हैं आपके हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग। तो हीटिंग, सोकिंग और क्विंचिंग ये दोस्तों ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस होते हैं। ठीक, यानी कि ये सीक्वेंस में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हु प्रिपेयर द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन। आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो देखिए, आकलन की लागत को जो तैयार करता है वह अनुमानक या एस्टिमेटर होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस इज वन थर्ड ऑफ इट्स हाइट। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई वन थर्ड है? ये हो रहता है दोस्तों आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो देखिए, ज्यामितीय आकृति अगर रहता है त्रिभुज का, तो त्रिभुज का अगर ये हाइट दोस्तों अगर एच है, ठीक, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है यहाँ पर होता है और इसकी जो दूरी होती है यह h/3 पर, यहाँ पर ये आपका सी जी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है? तो देखिए, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का जो दूसरा शब्द होता है वह रहता है आपका हैंडबुक। तो हैंडबुक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल। वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? तो देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल का, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग का अब यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। ड्राइंग में कह रहा है, द थ्रेड एंगल ऑफ मीट्रिक थ्रेड इज। तो मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड एंगल कितना होता है? तो देखिए, मीट्रिक थ्रेडों का जो थ्रेड एंगल होता है दोस्तों वह होता है आपका 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पाइप थ्रेड इज अराउंड। पाइप थ्रेड का शामिल कोण चारों ओर है। देखिए, पाइप थ्रेड का जो शामिल कोण चारों ओर होता है दोस्तों यह होता है आपका 55 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी फास्टनिंग। कौन सा टेम्परेरी फास्टनिंग है? तो अस्थायी फास्टनिंग जो होता है दोस्तों यह आपका स्क्रू होता है। स्क्रू जो होता है इसको जब मर्जी तब खोल सकते हैं, कस सकते हैं, इसलिए इसको अस्थायी फास्टनिंग कहा गया है। और जो रिवेट होता है यह सेमी परमानेंट ज्वाइंट होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, GMAW स्टैंड फॉर। GMAW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GMAW का फुल फॉर्म होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आर देयर बेस्ड ऑन डेप्थ। गहराई के आधार पर नींव कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, गहराई के आधार पर जो फाउंडेशन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन कह रहा है, रिवेट ज्वाइंट इज ए। रिवेट ज्वाइंट क्या है? तो देखिए, रिवेट ज्वाइंट जो होता है यह सेमी परमानेंट होता है, अर्ध अस्थायी होता है। मैंने आपको ऊपर ही पहले ही बता दिया है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है, जो कि 75 क्वेश्चन देखना है आप लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों पिछले साल के पेपर हैं, तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग एन इंटरव्यू? इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, जब भी आप लोग इंटरव्यू देते हैं, तो आपको इधर-उधर देखना और जवाब देना नहीं चाहिए। तो यानी कि आप इधर-उधर ना देखें और ना ही इधर-उधर की जवाब दें। जो पूछा जाए आपसे, वही आप अपना जवाब दें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए भरा जाएगा, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया द एयर इज पोल्यूटेड। ठीक, कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, और जो हवा है वह पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेस? तनाव या क्या है? स्ट्रेस जो होता है, ये होता है दोस्तों आपका फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या दुःख की भावना को ही हम लोग स्ट्रेस यानी कि तनाव कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऑलवेज डट डट योर मोबाइल फोन डट साइलेंट मोड। तो ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑलवेज कीप योर मोबाइल इन साइलेंट मोड। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज एन एक्टिव वॉइस वर्ब? कौन सा एक्टिव वॉइस वर्ब है? तो लर्न जो है दोस्तों आपका एक्टिव वॉइस है। छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है, व्हेन वी शेयर फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन टू द कंप्यूटर टू सी देम इन ए लार्जर स्क्रीन वी आर। जब हम बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए बड़े एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं? तो देखिए, जब हम बड़े स्क्रीन में देखने के लिए अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से फोटो और वीडियो को कंप्यूटर पर साझा करते हैं, तो हम दोस्तों स्क्रीनिंग मिरर या मिरर स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं। स्क्रीन मॉनिटरिंग या स्क्रीन मिररिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिए कर, ह्यूमन रिसोर्स आर, मानव संसाधन क्या होते हैं? तो मानव संसाधन आपके सहकर्मी यानी कि योर स्टाफ आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, द एवरेस्ट द डॉट पीक इन द वर्ल्ड द इन तिब्बत। यहाँ पर क्या हो जाएगा? द एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज इन तिब्बत। ठीक, जो एवरेस्ट है, यह दोस्तों वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है और यह तिब्बत में है। ठीक, नौवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मेंटेनिंग ट्रिम्ड एंड क्लीन नेल्स ब्रशिंग टीथ ट्वाइस ए डे वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर फूड आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइजीनिक? कटे और साफ नाखून रखना, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करना, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना किस स्वच्छता के अंतर्गत आता है? यह दोस्तों आपको व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज नॉट ए सोर्स टू रेज फंड्स टू स्टार्ट बिजनेस? इसमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है? तो देखिए, इसमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का जो स्रोत नहीं है, वो है आपका इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में निवेश यह दोस्तों व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज नॉट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया इट इज ए प्लेस। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो इट इज ए बोरिंग प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू सस्टेन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस? आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीकी में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है स्वीकार करें और परिवर्तन करें, यानी कि एक्सेप्ट करें और अंडरगो चेंज, एक्सेप्ट करें और चेंज करें। जैसे जैसे नया टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप लोग एक्सेप्ट करते जाएं और उसमें परिवर्तन करते जाएं। ठीक, अन्यथा आप लोग पीछे हो जाएंगे। यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, यदि आप क्या करते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। तो ये क्या होगा, कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, यदि आप विकसित होते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं तो आप आजीवन शिक्षार्थी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए कंप्लीट न्यू स्किल इज कॉल्ड, बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, बिल्कुल नए कौशल सीखने की प्रक्रिया को हम लोग
रिस्किलिंग कहते हैं, तो रिस्किलिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज ए पैसिव वॉइस वर्ब, कौन सा पैसिव वॉइस वर्ब है? तो पैसिव वॉइस में है दोस्तों वाज रिटेन। 16 नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड देयर इज ए व्हाट इज स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज। यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए व्हाट स्कार्सिटी इन द लोकेलिटी द एरिया इज ड्राई। यहाँ पर ड्राई आपको भरा जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए रिज्यूम। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है? देखिए टेक्नोलॉजी में तीव्र परिवर्तन से दोस्तों फ्यूचर ऑफ वर्क, कार्य का भविष्य प्रभावित होता है। 19 नंबर क्वेश्चन व्हेन ए वर्कर कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग द बेस्ट आउटपुट बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज द वर्कर, जब एक कर्मचारी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम आउटपुट लाने में योगदान देता है तो वह क्या होता है? तो यह आपका प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊपन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए मनी ट्रांजेक्शन, कौन सा पैसे का लेन देन नहीं है? तो एग्रीमेंट दोस्तों आपको पैसे का लेन देन नहीं है, जबकि पेटीएम और कार्ड पेमेंट और नेट बैंकिंग ये सब आपको पैसे का लेन देन के सिस्टम है। 30 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट द फीडबैक ऑफ योर कस्टमर, अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मार्केट सर्वे यानी कि बाजार सर्वेक्षण। 24 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इसेंशियली रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल इन एडिशन टू ए कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? यह है दोस्तों आपका ईमेल अकाउंट, यहाँ पर आपका ईमेल खाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन्फॉर्मेशन लाइक दैट काइंड ऑफ जॉब आर इन डिमांड इज नोन थ्रो, किस प्रकार के जॉब की मांग है या किसके माध्यम से जाना जा सकता है? ये रहता है दोस्तों आपका मार्केट ट्रेंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो फिटर सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट दोस्तों इस बार पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि इसी तरह के आपके सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जिनको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिनको मैराथन वीडियो देखना है तो वो लोग जरूर देख लें, क्योंकि सीबीटी का जो दोस्तों जो ट्रेड का है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी में से आने वाला है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाए। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।